बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर, हमारा जो यूनिट स्टार्ट हो चुका है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसका आगे हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं स्फेरिकल मिरर। इससे पहले आप लाइट प्रॉपर्टीज, लाइट फिनोमेना, उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, जो कि आपको डिटेल के साथ पढ़ाया गया। आप आगे मूव कर रहे हैं, आगे हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting or polished surface is a part of hollow sphere of glass or plastic material. Spherical mirror is a mirror whose reflecting or polished surface is a part of hollow sphere of glass or plastic material. ये वो मिरर होते हैं जो किसी, उर्दू में अपना बताऊंगा आपको, जो किसी प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल के खोखले स्फीयर का हिस्सा हो। तो ऐसे जो मिरर होते हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल से हम लेते हैं स्फीयर। स्फीयर ऐसी बॉडी है जिसका वॉल्यूम होता है, एक होता है सर्कल और एक होता है स्फीयर। ठीक है जी, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। स्फीयर वो बॉडी होती है जिसका बाकायदा वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक बॉडी है, आप देख रहे हैं, ये स्फेरिकल बॉडी है जी। दिस इज द स्फेरिकल बॉडी, दिस इज अ स्फीयर यू आर लुकिंग। हम इसको लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये खरबूजा नहीं है बल्कि प्लास्टिक या गिलास का कोई हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए वर्क कर लेते हैं। जब पढ़ने से बारे हो जाएगा तो फिर इसको हम खरबूजा मान कर फिर इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्फीयर है जी। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या कहा था जी कि स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर आपने देखा जी, whose reflecting surface or polished surface is a part of hollow sphere। ये जो मेरे हाथ में स्फीयर है, ये कौन सा स्फीयर है? hollow sphere है। ग्लास मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, जो भी है। ठीक हो गया जी। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting or polished surface is a part of आप मेरी इशारा देख रहे हैं, पार्ट ऑफ hollow sphere ऑफ ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल। ठीक हो गया जी। अब ये जो स्फीयर है, ये इसको निकालने से क्या बन गया? खोखला, ये hollow बन गया। तो ये जो है, ये जो मिरर है, ये इसका पार्ट है। तो दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। और इसकी जो आपको ये जो अंदर वाली जो सरफेस नजर आ रही है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होती है जिस पर इमेज देखा जा सकता है। ठीक होगा जी, क्लियर होगी बात? तो मैं आपको बता रहा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। वन इज नॉन एज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose outer reflecting surface is reflecting. Convex mirror is a spherical mirror whose outer surface is reflecting. ये वो मिरर होता है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है जी, ये वो स्फेरिकल मिरर है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है। और concave mirror is a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting. जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करती है
वो कंकेव है जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, वो कन्वेक्स मिरर है। ठीक हो गई। मिरर है, आप देख रहे हैं कि इसकी जो ये कंडीशन है, ये जो इनर कर्व सरफेस है ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये हो गया जी कनकेव मिरर। और जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी, कनकेव मिरर। और जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी, ये कनकेव मिरर है, इसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये कन्वेक्स मिरर है, इसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे चंद टर्मिनोलॉजीज हैं इनसे रिलेटेड। एक हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है। सेंटर ऑफ कन्वेक्स और कनकेव मिरर इज नॉन एज पोल। सेंटर ऑफ कन्वेक्स और कनकेव मिरर और स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज पोल। इसका जो सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का, दैट विल बी नॉन एज पोल। इट विल बी डिनोटेड बाय P। ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ curvature as this this spherical mirror is part of sphere. This is part of, as we know that this is part of, ये sphere का पार्ट है जो भी आपको मैंने दिखाया था ना, ये sphere का पार्ट है। ठीक है जी। whose center is known as center of curvature and whose radius is known as radius of curvature. Okay, clear? Any question? No.